इंटरफेरेंस ऑफ स्टेशनरी वेव, मतलब इंटरफेरेंस से जो स्टेशनरी वेव बनती है ना, उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें आप एक बात बताओ, जो इंटेंसिटी आई थी, आप ध्यान दीजिए, वो इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या लिया था? देखिए, अब आप बताइए, अगर मैं उस दिन बात किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात किया था, किसकी बात किया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब उस दिन मैं बताया था, तो मैं क्या बताया था आप लोगों को? ये बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। क्या बताया था? मैक्सिमम बताया था ना, मैक्सिमम। तो अब आप ये बताओ, इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम बताया था, तो कास फाई की वैल्यू मैंने क्या बताया था? हाँ, इंटेंसिटी will be maximum, resultant intensity will be maximum, resultant intensity will be maximum। देखिए, तो अब आपको एक बात बताए ना, उसमें कास फाई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। देखो ध्यान दो, कास फाई की वैल्यू कितनी थी? +1, है ना बेटा? तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप बताओ? देखो, हाँ, एक जीरो वैल्यू तो आएगी नहीं। देखिए, फाई इक्वल टू अगर देखा जाए तो 2n पाई हो सकती है कि नहीं? बोलो, 2n पाई। n का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो हाँ, तो फाई की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे ना, तो कास 0 वैल्यू 1, और 2 पाई रखोगे तो 1, 4 और क्या रखोगे? देखिए, n इक्वल टू 1, 4 पाई रखोगे, 6 पाई रखोगे, डैश डैश डैश। काश 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। काश 2 पाई वैल्यू कितना होती है? देखो, काश 180 प्लस 180 काश 180 प्लस थीटा क्या होता है? बताओ। माइनस काश थीटा, माइनस काश 180 आएगा, माइनस काश 180 मतलब काश 180 की वैल्यू माइनस माइनस माइनस, मतलब आप निकाल सकते हैं। इवन नंबर जो होगा ना बेटा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 9 पाई, अरे सॉरी 10 पाई, ये सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये सारी जितनी वैल्यू देखो यहां आई है ना, ये देखो आगे बहुत सारी वैल्यू आएंगी, सब पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले काश 10 पाई, केवल 10 पाई पूछ ले, तो अगर फेज डिफरेंस 10 पाई हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? आप क्या बताओगे? कंस्ट्रक्टिव होगा। ऐसे पूछ ले कि अगर फेज डिफरेंस 6 पाई हो तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी? बता सकते हैं ये? अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा? देखो, फेज डिफरेंस ये भी आप याद करो। अच्छा नहीं, सॉरी, पाथ डिफरेंस। कौन सा? ये फेज डिफरेंस था। ये कौन सा डिफरेंस था? ये फेज डिफरेंस था। अब आपको पाथ डिफरेंस की बात करनी है, पाथ डिफरेंस की बात करनी है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? याद करना, सारे बच्चों को याद करना है। पाथ डिफरेंस को लिखेंगे डेल्टा एक्स, और ये क्या होगा बेटा? वैसे होता है प्लस माइनस एन लेमडा, हम केवल एक पॉजिटिव पार्ट लिख रहे हैं, एन लेमडा, एन इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा
इवन एंड ऑड दोनों, तो पाथ डिफरेंस में दोनों होना चाहिए, इवन और ऑड दोनों होना चाहिए, लेकिन फेज वाले में केवल इवन नंबर होना चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, नीट जेई आपका इंटर का भी ऑब्जेक्टिव ये मत सोचिए कि बहुत ही इजी आता है? समझ गए ना? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाया जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होता है वहां पर क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, अब आपको बस ये उतार लेना, जल्दी से उतारिए, नोट करिए, बंद कर दो। अब यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। ये क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम कैसे होगी आप बताओ, जब cos फाई की वैल्यू, पिछले वीडियो में बताया गया है ना इसको, -1 है ना, तो अब बताओ फाई की वैल्यू अब बेटा यहां कितनी हो जाएगी, फाई इक्वल टू जानते हो पाई, जो ऑड नंबर है 5 पाई 7 पाई etc, ये हो जाएगा। इसको फेज डिफरेंस बोलेंगे, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस देखिए डेल्टा एक्स, इसके लिए ये फार्मूला याद करें, n-1/2 लेमडा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कौन से शुरू होगा तो कितना आएगा, λ/2, 3 λ/2, क्यों 5 λ/2, 7 λ/2 डैश डैश डैश, यानी देखो ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा, देख रहे हो ना। अब आप शुरू करो बीट्स, ठीक है बेटा, बीट्स, देखो बीट्स क्या होते हैं, कहते नहीं है ड्रम बीट करते हैं ना, ऐसे बजाते हैं, जब दो साउंड सोर्स मीडियम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से साउंडेड किए जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस जो होता है वो बीट्स कहलाता है, समझ गए। जब दो साउंड सोर्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं और मीडियम के अंदर क्या करते हैं, वो साउंडेड किए जाते हैं, तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है वही बीट्स कहलाता है। चला दिए हो, लिख लीजिए, when two sound source of different frequency sounded in the medium, then difference in frequency are known as different in frequency are known as beats, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं let two sound source, देखो two sound source of frequency n1 and n2, then beat produce
then beats produced per second equal to n1 minus n2 or n2 minus n1 equal to beats पर सेकेंड। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया ये। अब इसको कैसे समझाएंगे, ऐसे कर लो, लेट टू वेव्स, वही साउंड वेव, टू वेव y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स, है ना, ठीक है, एंड y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स। ये दोनों हैं, बोलो, दो साउंड सोर्स हैं एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली y1 कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t, इक्वेशन 1। y2 कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा 2t, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। पहले इतना लिखिए, x इक्वल टू 0 पे शुरुआत, एकदम शुरू से। ठीक है, ये जो वेव की इक्वेशंस लिखी गई है ना, ये साउंड की इक्वेशन होती है। साउंड भी तो वेव है ना। हो गया कंप्लीट, बोलो। अब क्या बोलोगे यहां, बाई सुपरपोजिशन, बाई सुपरपोजिशन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू फ्रॉम put the value from 1 and 2 in 3। देखो यहां मुझे रखना होगा 1 और 2 से वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना होगा, क्योंकि जब तक दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी नहीं तब तक सुपरपोजिशन जब तक नहीं होगा तब तक ना इंटरफेरेंस होता है ना बीट्स होती है। समझ गए ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ, ए साइन ओमेगा 1 टी और प्लस ए साइन ओमेगा 2 टी। अब y इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, देखो साइन ओमेगा 1 टी और प्लस साइन। अब इसको क्या करना होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी, हाँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला यहां लगाइए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, अब यहां 2a हो जाएगा ना, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 टी इंटू टी इंटू कास
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। बोलिए, ये हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। फिर आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हो, इसको आप देखो यहां पर है ना, ये इधर लाएंगे y इक्वल टू, इसको इसके साथ रखो, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी और इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ये हो जाए, हो गया ना। अब देखो एक चीज ध्यान यहां रखना बेटा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब आप इसको ये मान लो, देखिए इस 2a ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इंटू जैसे 80 है ना, देखो इसको ये पूरा a मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे कहें लेट a इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी इंटू टी, इतना, एंड ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इक्वल टू ओमेगा मान लेते हैं। बोलो, तो आप बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन हाँ y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन बनी कि नहीं, ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ, है ना। तो जो रिजल्टेंट वेव आई उसकी इक्वेशन ये बन गई, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये हुआ ना, इसी ए को मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है तभी बीट्स आएगी। बोलो, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर क्या बोलेंगे आप, ए विल बी मैक्सिमम। अगर ए को मैक्सिमम दिखाना है तो क्या होना चाहिए, जैसे अगर देखो यहां ए को मैक्सिमम बताना है तो क्या कहोगे, कास की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए कि नहीं, कहेंगे इफ ए विल बी मैक्सिमम, ए विल बी मैक्सिमम, देन क्या होना चाहिए बेटा, देखो ए में देखो कास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी, देखो ऐसे कास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू कितना होना चाहिए, बोलो, प्लस माइनस 1, 1 भी हो सकता है माइनस 1, ठीक है, बोलो, मैक्सिमम हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, अब आप यहां पे देखो, फिर वही काम करोगे, कास में कितना हो जाएगा 2n पाई, बोलिए, लेकिन अगर आप 2n पाई करोगे तो -1 नहीं आएगा, बोलो, तो क्या होना चाहिए इसको, बोलिए, काश की वैल्यू कितनी रखी जाए, ऐसा कोई फार्मूला बना लिया जाए, ऐसे देखो, जैसे मान लो अगर काश 2n माइनस 1 पाई मान लो हम कहें, n की वैल्यू क्या कहो 1, तो 1 की वैल्यू अगर 1 कहोगे तो कितना आएगा, पाई आ जाएगा, काश पाई वैल्यू -1, और n की वैल्यू अगर 2 करोगे तो काश 3 पाई -1 आएगा, लेकिन प्लस भी तो आना चाहिए, क्यों, तो कैसे आएगा ये, आपको ऐसा एक कोई फार्मूला होना चाहिए कि जिससे वो प्लस और माइनस दोनों आ जाए, जिससे ये पूरा प्लस और माइनस दोनों आ जाए, समझे। तो मेरे हिसाब से 2n माइनस 1 पाई अगर करो तो क्या आएगा, 2n माइनस 1 पाई। तो अच्छा बताओ, अभी ऐसे सेट करो, n की वैल्यू अगर आप 1 रखो, है पाई की वैल्यू 1, n की 2 रखो तो भी 3 आ जा रहा है क्या, एक मिनट देखें, k पाई सबसे सही है, n पाई, ठीक है,
कास एन पाई, देखो इधर कास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू कास एन पाई। एन इक्वल टू कितना हो सकता है? 0 1 2 3 सब कुछ बोलो। तो अगर आप बताओ रखो तो कितना आएगा ये? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी और बराबर एन पाई। भाई एन की जगह 0 रखते तो माइनस वो प्लस 1 आता, एन की जगह 1 रखते तो माइनस 1 आता, एन की जगह पर 2 रखते तो काश 2 पाई कितना आता? प्लस 1 आता, एन की जगह पर 3 रखते तो माइनस 1 आता। आता कि नहीं आता? इसमें दोनों एक साथ लेना है प्लस माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है ना यहां देखो। अच्छा अब कितना हो जाएगा बेटा? आगे बढ़ते चले हम, इसको हटा नहीं रहे इसीलिए। अब क्या करना है? यहां देखो ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो? 2 पाई, नहीं n1 माइनस 2 पाई और बाई इंटू और बराबर n पाई। अब देखो यहां पे n पाई जानते हो, n मत करो आप, यहां k ले लो। जानते हो क्यों? जिससे ये n से कंफ्यूजन ना आए। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप k ले लो, यहां पर k ले लो, ठीक है, जिससे इस k से कंफ्यूजन आपको ना आए, नहीं तो इस n से आपको लगेगा। अच्छा अब एक काम क्या करना है? 2 2 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, देखो 2 पाई कॉमन ले लो तो कितना आएगा? n1 माइनस n2 और इंटू टी और बराबर k पाई। पाई काट दो, 2 से 2 काट दो तो t बराबर बेटा कितना आया? k अपान कितना आया? n1 माइनस, आया ना? आया कि नहीं आया? n1 माइनस n2 आ गया। अच्छा अब देखो, अब एक काम और करना है, यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे अगर हम कहें k इक्वल टू 0 1 2 3 रखो तो t कितना आएगा? 0 1 अपान 2 अपान 3 अपान 4 अपान n1 माइनस, आ रहा ना? अच्छा सबका डिफरेंस करो तो कितना आ रहा है? इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है? 1 अपान n1 माइनस n2 माइनस 0 तो कितना आएगा? और 2 अपान n1 माइनस n2 अपान माइनस 1 अपान n1 माइनस n2 करो तो कितना आएगा? 3 अपान n1 माइनस n2 और माइनस 2 करो, आ रहा ना? इसका मतलब है बीट्स कितना आया? बीट्स पर सेकेंड कितना आया बेटा? n1 माइनस n2 आया। ये कब आया? जब बीट्स क्या हो? मैक्सिमम हो। अभी हम लोग मिनिमम के लिए भी देखें, मिनिमम के लिए भी आना चाहिए।